हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास फाइंड आउट करने से पहले या एटॉमिक मास की डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एटम किसे बोलते हैं। ये चीज़ें एटम, मॉलिक्यूल्स, ये आपने 9th 10th में भी पढ़ रखा है। फिर भी अपन यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी एटम की। देखिए, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की कि एटम की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, तो एटम क्या हो जाएगा? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which takes part in chemical reaction। ठीक है, क्या हो गया इसमें? अपन क्या कहेंगे कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। भाई, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। तो इस सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। चलिए, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अपन एटॉमिक मास के बारे में। देखो, एटॉमिक मास का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर भी अपन वही बात करते हैं यहाँ पे वापस अगेन इसकी डेफिनेशन देख लेते एक बार। देखिए, एटॉमिक मास, ठीक है, आपको पता है कि एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसके वेट को मेज़र करना इतना आसान नहीं होता। तो कैसे मेज़र किया जाएगा? देखो, साइंटिस्टों ने क्या किया यहाँ पे कि जो भी एटम है उसका जो मास, उसका फाइंड आउट किया गया है, वो रिलेटिवली फाइंड आउट किया है। अब रिलेटिवली का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपको कोई सामान लेके आना दुकान से, क्लियर? तो दुकान से जब आप सामान लेने जाओगे तो दुकानदार को जो भी चीज़ लेनी है, मतलब 1 किलो 2 किलो जो भी सामान लेना है, वो आप बोलोगे दुकानदार को। दुकानदार क्या करेगा? अपने पास जो भी वेट मेजरमेंट होगा उससे क्या करेगा? उसको मेजर करके आपको वो सामान तोल के दे देगा। तो उस केस में जो आपका वो सामान का वेट है वो क्या है? रिलेटिवली है। अब रिलेटिवली किसके कंपेरिजन में? उसके पास जो बाट था उसके कंपेरिजन में। तो उसके रिलेटिवली उसने क्या कर दिया? आपको सामान तोल के दे दिया। क्लियर? तो उस तरह से क्या हो गया कि अगर अपन यहाँ पे देखें एटम के केस में कैसा अपन बाट वगैरह ले नहीं सकते उसमें, तो इसके केस में क्या करेंगे? इसके केस में साइंटिस्टों ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड चूज किया। स्टैंडर्ड कौन सा? कार्बन का आइसोटोप होता है C12। C12 को इन्होंने क्या कर लिया? सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद क्या किया? एटम के मास को फाइंड आउट किया। क्लियर? तो पहले अपन इसकी आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार इसकी डेफिनेशन देख लें कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा द नंबर विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ एलिमेंट, द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स, the number which represent how many times the mass of atom of an element is heavier than 1/12 mass of C12 एटम। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है एक बार ध्यान से देखिए। देखो, ये कह रहा है कि द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि C12 इन्होंने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड ले लिया, और उसके कंपैरिजन में क्या किया? दूसरे एटम के जो भी मास थे वो डिसाइड किए, फाइंड आउट किए गए। तो यहाँ पे क्या था? इन्होंने कहा कि C12 जो आइसोटोप है उसके 1/12 पार्ट से एटम कितना ज्यादा भारी है, वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा।
ये मास कैसे थे, रिलेटिवली मास थे, ठीक है, रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो क्या बोला इन्होंने, एक बार फिर से सुन लीजिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। इन्होंने, साइंटिस्ट ने बताया कि कार्बन 12 के आइसोटोप, सॉरी जो कार्बन का आइसोटोप है C12, उसके 1/12 पार्ट से कोई एटम कितना ज्यादा भारी है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया गया। तो ये एक तरह से C12 के रिलेटिवली फाइंड आउट किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और बोली गई, देखो एटॉमिक मास is expressed in AMU। क्या होता है AMU में, अभी अपन इसके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। AMU एंड यूनिफाइड, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU और यूनिफाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इसकी क्या होगी, एक तरह से इसको एक्सप्रेस करने का एक आपको तरीका मिल जाएगा, AMU एंड यूनिफाइड। देखिए AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है अपन इसमें अब जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आजकल क्या होता है AMU की जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं, यूनिफाइड यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं AMU का मतलब क्या होता है। देखिए AMU का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AMU। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज होती है। देखिए आपने क्या बोला था कि C12 के 1/12 पार्ट से कितना ज्यादा भारी है, तो यहाँ पे जो ये C12 एटम था उसका 1/12 पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि AMU है वो आपका किसके बराबर होगा, वो होगा 1/12 किसके, मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, देखो AMU किसके बराबर हो रहा है, 1/12 किसका, C12 एटम, मतलब मास ऑफ C12 एटम। एक C12 एटम का 1/12 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, AMU के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, अभी इसमें आगे कैलकुलेशन बाकी है अपनी। क्लियर? तो ये हो गया अपना AMU। ये तो हो गया AMU क्या किसके बराबर हुआ, मास ऑफ C12 एटम का 1/12 पार्ट क्या हो गया, वह AMU के बराबर। ये क्या है, 1 AMU के बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूं यहां पर कि अगर इसकी वैल्यू अपन को मिल जाए, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास हो तो अपन क्या कर सकते हैं, एक AMU के अंदर कितने ग्राम होंगे वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या था कि मास ऑफ C12 एटम, देखिए मास ऑफ C12 एटम जो कितना फाइंड आउट किया गया था, वो फाइंड आउट किया गया था स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक के द्वारा 1.992646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, ये इन्होंने फाइंड आउट किया गया था स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक्स है जिसके क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी एटम है या कोई छोटा एलिमेंट है उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है। तो इसने क्या कर लिया, इन्होंने बताया कि एक C12 एटम का जो मास कितना होता है, वो होता है 1.992646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर? ये किससे फाइंड आउट किया गया था, बाय स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे क्या देखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो अपन यहां रख रहे हैं। तो यहां पे रखने में क्या होगा, देखिए 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 1.992646 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 AMU किसके बराबर आ जाएगा, 1 AMU आपका बराबर आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी आपको सॉल्व करने पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए मैंने कैसे फाइंड आउट किया गया है। अपन यहाँ पे देख रहे हैं 1 AMU किसके बराबर होता है, C12 के 1 C12 एटम है उसके 1/12 पार्ट होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। अब मास ऑफ C12 एटम हमने यहाँ पे जब रखा, अब ये कहाँ से आया था, स्पेक्ट्रोमीटर से आया था। तो जब ये मास यहाँ पे रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 1 AMU की। आगे बात समझ में? तो 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं यहां पे कि अगर हम देखिए यहाँ पे 1 AMU किसके बराबर आ रहा है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के। अब मैं आपसे कहूं कि जो ग्राम है इस ग्राम को तो यहीं पे रहने देते हैं और ये जो वैल्यू है इसको उठाकर यहां ले आते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 ग्राम यहां रहने दूं, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसके नीचे ये वैल्यू लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये चीज किसमें है, AMU के अंदर है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ग्राम में कितने AMU आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की 6.02 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 1 ग्राम के अंदर क्या आ गए, एक तरह से ये आ गए AMU। देखो ध्यान से सुनते रहे ना, मैं यहाँ पे एक रिलेशन और बता रहा हूँ आपको। हमने कहा 1 AMU के अंदर इतने होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम को ग्राम को इधर रहने दो, इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे लेके आ गए। आप लेके आए तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 1 ग्राम के अंदर कितने AMU आ जाएंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर -23 AMU। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि एक AMU होता है 1 AMU, ठीक है, AMU को यहां पे रहने दो। अब ये वैल्यू है जो वापस इसके नीचे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां पे हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो 1 AMU किसके बराबर आ रहा है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। ये क्या है यहाँ पे, आवोगाद्रो नंबर। अपन आगे पढ़ने वाले इसके बारे में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे एक साथ। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 किसके बराबर होगा, आवोगाद्रो नंबर क्या रहा। तो यहां पर अपन एक चीज और कह सकते हैं कि जो 1 AMU होता है वो किसके बराबर होता है, 1/Na। अब Na क्या है यहाँ पे, आवोगाद्रो नंबर। क्लियर, सबके दिमाग में आ गया अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले अपन ने एटम की डेफिनेशन देखी, बहुत इजी है। एक ऐसा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है कि कोई भी एटम C12 एटम के 1/12 पार्ट से कितना भारी है वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। उसके बाद में हमने कहा कि एटॉमिक मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में या यूनिफाइड के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो AMU में करो, आप चाहो तो यूनिफाइड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों सेम ही है। आप चाहो तो इसकी दोनों में से कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। भाई AMU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। हमें पता होना चाहिए कि 1 AMU किसके बराबर होता है, C12 एटम के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। तो हमने यही किया, ये C12 एटम था, इसका मास, इसका हमने क्या कर दिया, 1/12 कर दिया, तो क्या आ गया, AMU। अब यहाँ पे जो मास ऑफ C12 एटम था वो कैसे फाइंड आउट किया गया था, स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट करके हमने ये वैल्यू इसके अंदर रख दी। तो जब हमने ये वैल्यू इसके अंदर रखी तो हमारे पास 1 AMU आ गया। उसके बाद देखिए हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जो ग्राम था इसको यहीं पे रहने दिया, ये वैल्यू थी, मैंने इसको उठा के इसके नीचे रख दी, तो ये आया मेरे पास। अब जब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आया, 1 ग्राम के अंदर कितने AMU आए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेटली, ये एक रफ कैलकुलेशन है, इसमें आप ध्यान रखना, अगर आप पूरी प्रॉपर वैल्यू रखोगे तो आपको इसका एकदम करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, 1 ग्राम 6.02 AMU आ गए। अब मैंने कुछ नहीं किया है, इस AMU को यहाँ रहने दिया और इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे लेके आया, तो ये वैल्यू। अब ये वैल्यू आपका जो 6.02 है
इंटू 10 की पावर 23 वो किसके बराबर होता है? एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये एवोगाद्रो। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि एएमयू कैसे फाइंड आउट हो सकता है, तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एवोगाद्रो नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई सबको बात? तो ये दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, ओके। एक चीज और लास्ट देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे एटॉमिक मास किसके बराबर हो जाएगा? अब देखिए मास ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास इन AMU अपन को किस में निकालना है? AMU में बात कर रहे हैं। तो आपको जो भी एटम है उसका ग्राम के अंदर मास दिया हुआ है। ठीक है, आपको कोई भी एटम है उसका मास किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। आप उसको क्या कर दो? इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, अभी किस में है? ग्राम के अंदर है, तो ये ग्राम के अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए अगर आपको कोई भी एटम का मास है वो ग्राम में दिया हुआ है और आपको किसमें चेंज करना है? एएमयू के अंदर चेंज करना है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, इस वैल्यू से डिवाइड करना है, और डिवाइड करते ही आपका जो ग्राम के अंदर मास था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एएमयू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, और एक चीज और देखिए, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो एएमयू में चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपसे कह दूं एएमयू में दिया हुआ है और उसको ग्राम में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? एएमयू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल सी मैथ से आप आराम से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कंपटीशन एग्जाम से उसमें आए हैं इसके क्वेश्चन। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास हमने देख लिया, अब अपन बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है। ये बहुत सिंपल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एएमयू वाला पहले वाली चीज़ें आपको समझ में आई हुई है तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। चलिए अपन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और ये हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ये हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर? चलिए अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि 1 मोल होता क्या है। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 10 की पावर 23। ये जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ रखी है आप लोगों ने। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने भी आपके एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब 1 मोल कह दे तो आपके दिमाग में ये वर्ड आ जाना चाहिए, मतलब ये संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, ये नंबर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल, कितने एटम्स, कितने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो कि मैं कहता हूं कि यहां पे मास ऑफ C12 एटम, एक एटम का जो मास है वो कितना है हमारे पास? 12 AMU। ठीक है, तो यहां पे मास ऑफ 1 मोल C12
एटम वो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से क्या करना है। अगर एक एटम का मास इतना है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा। अब आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, ये तो करना क्या है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1 मोल। 1 मोल में क्या हो जाएगा, ये आपके देखिए कितने पार्टिकल। तो यहाँ पे अपन करेंगे इसको 12 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20, सॉरी मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 AMU। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो कुछ नहीं किया है। एक एटम का मास कितना था, 12 AMU। तो हमने क्या किया, दूसरी बार मैंने बोला कि 1 मोल का मास कितना होगा, तो 1 मोल का मास क्या होगा भाई, जितने 1 मोल मास में एटम्स होंगे उतने उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 12 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 मोल एटम का मास आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। अब थोड़ा आप याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले वाले में, अभी लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एटम का मास अगर आपको AMU में दिया हुआ है, ये AMU में दिया हुआ है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो किसके अंदर, ग्राम्स में। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई AMU में दिया हुआ है तो आप उसको ग्राम में कैसे चेंज करोगे। तो आपको एक सिंपल सा बात बोली थी मैंने कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे वही चीज करने वाला हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 12 ग्राम। एक बार चेक करके देख लीजिए, आप जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 1, ठीक है। और फाइनली जो आंसर आएगा वो 12 ग्राम आएगा। आप अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल सॉल्व करने पर आपके पास यही वैल्यू बचेगी। तो ये पूरा सॉल्व करके देखना, इसमें 12 ग्राम मिल जाएगा आपको। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी 1 मोल एटम का जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद में मैंने कहा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल ये मैंने कहा एक एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आ जाएगा, 1 मोल एटम का मास आ जाएगा, लेकिन वो है किसमें, AMU में। अब मुझे इसको चेंज करना है ग्राम में। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था इसमें कि AMU को ग्राम में कैसे चेंज करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा किस में आ गया, ग्राम में। तो ये हो गया मेरा ग्राम एटॉमिक मास। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है। तो हाँ, इसमें कोई भी आपका ज्यादा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, बस ये यूनिट में फर्क आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ, देखिए ध्यान देखना, ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जैसे कार्बन का। ये क्या है, हमारे पास एक कार्बन एटम है। अब कार्बन एटम के यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 1 मोल कार्बन है तो उसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास क्या है, 1 एटम है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 12 AMU। कोई फर्क है क्या यहाँ पे, ठीक है। कुछ वैल्यू देखो, यहाँ पे जो आपका नंबर है वो सेम है, लेकिन यूनिट का फर्क आ रहा है। अगर आपको 1 मोल दिखे तो क्या लगाना है, ग्राम, और अगर सिर्फ एक एटम की बात की जाए तो AMU या यूनिफाइड। इसी तरह से देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास है ऑक्सीजन, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले बात करते हैं 1 मोल के बारे में। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 16 ग्राम। और अगर आपका एक एटम हो, सिंपल सा एक एटम, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 16 AMU। आई थिंक मुझे लगता है आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो क्या फर्क आया,
अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास में पूछे या एटॉमिक मास पूछे तो फर्क इतना है कि एक एटम की बात की जाए तो AMU लगाना है, और अगर 1 मोल एटम की बात की जाए तो ग्राम लगाना है। ठीक है, अब तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए मान के चलिए हमारे पास क्या है, मैं कहता हूं मेरे पास है 10 kg क्या है, कैल्शियम। 10 kg क्या है, कैल्शियम, और उसके अंदर मुझे क्या बताने हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचिए। 10 kg कैल्शियम है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो किस तरह से बताओगे आप लोग। देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूं, किस तरह से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत छोटा है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ एटम कैसे करोगे, पहले तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। देखिए जितने आपके पास वेट है, जितना भी आपके पास वेट है, अब वेट हमारे पास कितना है 10 kg, और हमें पता है कि एक कैल्शियम होता है उसका वेट कितना होता है, वो होता है आपका 40 ग्राम पर मोल। एक कैल्शियम एटम का वेट कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। तो देखिए अगर हमारे पास ये दे रखा है 10 kg, और 10 kg को जब ग्राम में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और हमें पता है ये तो टोटल मास हो गया, और एक एटम का मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, और ये भी किसमें है, ग्राम के अंदर। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए क्या आ जाएगा इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम कैसे हो जाएंगे। तो पहले तो अपन देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 250 मोल, कितना आ गया, 250 मोल आ जाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ किया गया है, यहाँ पे जो हमारे पास वेट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर वो मैंने यहाँ पे रखा, किलोग्राम में था इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज कर दिया। अब डिवाइड, अब ये तो टोटल मास है। अब हमको पता है कि एक कैल्शियम, एक जो कैल्शियम होता है उसका आपका जो मास कितना होगा, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस नंबर से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने मोल आ जाएंगे, 250 मोल। अब करना क्या है इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट हो जाएंगे, जितने भी आपके पास मोल आए तो यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, इस 250 को क्या करोगे आप लोग एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 10 kg के अंदर नंबर ऑफ कैल्शियम एटम आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, कैसे किया मैंने भाई, 10 kg कैल्शियम था टोटल, और हमें पता है कि कैल्शियम का जो वेट कितना होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल, तो एक मोल का 40 ग्राम होता है। तो करना क्या है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 250 मोल आ जाएंगे। अब हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 into 10 की पावर 23। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमने इस तरह से आपका ये ग्राम एटॉमिक मास था वो कंप्लीट कर लिया, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए मेरे पास है, मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कि 46 यूनिफाइड सोडियम। अब आपको क्या दे रखा है, 46 यूनिफाइड क्या दे रखा है, सोडियम, और उससे अंदर आपको क्या पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ एटम बताओ। तो नंबर ऑफ एटम कैसे होगा वो देखिए, तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे भाई, यूनिफाइड दे रखा है, इस बार ध्यान रखना पहले वाले की तरह ग्राम में नहीं दिया हुआ, इस बार यूनिफाइड में दिया हुआ है। अब यूनिफाइड हमेशा किसको प्रेजेंट करता है कि एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कितना है 46 यूनिफाइड, तो ध्यान रखना नीचे भी आपको क्या करना है कि आपका जो मास रखोगे ना सोडियम का, वो किस में रखना है, एक एटम का मास रखना है। ऐसा ना हो कि आप 1 मोल का मास रख दो तो गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर को क्या रखना है 46 यूनिफाइड, और एक सोडियम का जो मास होता है वो एटम का वो कितना होता है 23 यूनिफाइड पर एटम। एक एटम का मास रखना है, 1 मोल का नहीं रखना है, ध्यान रखना इस बार। तो इसको जब आप इसको काट यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2 एटम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 46 यूनिफाइड सोडियम के अंदर कितने एटम होते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपको यहाँ पे पता चल गया। तो 46 यूनिफाइड सोडियम के अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। तो ये आपका ही आंसर हो जाएगा।
क्लियर? ओके, इसी तरह से आगे देखिए आप लोग, मान के चलिए कि मेरे पास क्या है 40 ग्राम हीलियम है। 40 ग्राम क्या है? हीलियम। और उसके अंदर मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम इन 40 ग्राम हीलियम कैसे निकालोगे? देखो क्या करना है, 40 ग्राम ऊपर रख दो। अब ये ग्राम में दिया हुआ है, ध्यान रखना, ना कि यूनिफाइड में दे रखा है, तो पहले वाला तरीका यूज करो। तो यहाँ पे 40 ग्राम दे रखा है। अब हमें पता है एक हीलियम का जो हीलियम होता है उसका मास कितना होता है? 4 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या नीचे रख दो, 4 ग्राम पर मोल। तो यहां से जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 मोल आ जाएगा। और जब आप इस 10 मोल को किससे डिवाइड, अब देखो 10 मोल आया, अब हमें बताया कि एक मोल के अंदर एटम कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? हीलियम के अंदर एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स तो कितना आएगा आपको? इसको 10 मोल को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। तो जैसे ही एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 ग्राम हीलियम के अंदर क्या मिल जाएंगे आपको? एटम्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसका, ठीक है? बहुत ईजी है, बस एक बार आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा। एक लास्ट टॉपिक बचता है इससे रिलेटेड एटॉमिक मास से, तो आपका आता है नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास। अब ये क्या चीज होती है? एवरेज एटॉमिक मास की क्यों जरूरत पड़ गया हमें यहाँ पे? देखिए नेचर के अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एटम्स मिलते हैं उनके क्या मिलते हैं? आइसोटोप्स मिलते हैं। जैसे आपको सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सुन लीजिए, आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट उनके क्या होते हैं? एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। और आइसोटोप्स के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है? एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, ठीक है? तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं अपन? आइसोटोप्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसमें कैलकुलेट करके बताता हूं कि किस तरह से आपका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में मान के चलिए कि मेरे पास क्या है कि एक क्लोरीन का आइसोटोप है, ठीक है? तो ये क्लोरीन का आइसोटोप 35 है, और दूसरा इसका आइसोटोप कौन सा है? Cl37। क्लोरीन के दो आइसोटोप मिलते हैं नेचर के अंदर, एक 35 जिसका वेट जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35, और एक का कितना होता है? 37। ओके, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पे क्या कि इसकी जो एबंडेंस मिलती है वो मिलती है 75%। 75% का मतलब ये हो गया कि नेचर के अंदर जब आप ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे Cl35 कितना मिलेगा? 75%, और ये कितना मिलेगा आपको? 25%। तो इसकी एबंडेंस 75% है, इसकी एबंडेंस 25% है। अब इसके केस में आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखिए एवरेज एटॉमिक मास, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का क्या करना है? आपके पास जो भी आइसोटोप है उस आइसोटोप की एबंडेंस को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 35 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एबंडेंस से, 75 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 75 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां पे इस वैल्यू को किसके साथ प्लस करोगे? देखो यहां पे 37 और 25 को क्या कर दो? फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 37 इंटू 25। अब इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो? डिवाइड कर दो, किससे? 100 से। अब देखो 100 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? उसका रीजन है क्योंकि ये जो एबंडेंस दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है। तो परसेंटेज में जो एबंडेंस दी हुई है उसको अपन क्या करेंगे? हटाने के लिए यहाँ पे 100 लगा देंगे। तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 35.5 मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा वो आएगा आपके पास 35.5। तो ये सारा इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास आप चाहो किसी भी एटम का पूछा जाए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एबंडेंस आपको दी हुई होगी और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ होगा, तो आपको क्या करना है? इस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कोई भी आपको आइसोटोप दे दे और अगर उनसे एवरेज एटॉमिक मास पूछे तो इसी तरीके से निकालना है, ठीक है? तो चलिए इस तरह से ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।
तो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या देखा, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, और नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं अगर आपको कोई मास दे दिया जाए एटम्स का। ठीक है, तो मास दिया हो और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो तो उसके मेन तरीके आपको बता दिए। तो ये एक बार चीज़ें पढ़िए और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।